प्रिय साधक, आप लोगों को कुल देवता है और कुल देवता को कैसे पूजा करें आप लोगों को नहीं पता। और जैसे आपको बनता है वैसे आप लोग कुल देवी देवता को पूजा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपका देवी देवता सोखा, बन्नी माता, गोरैया बाबा, काली माता, शीतला माता, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो इनको क्या करते हैं, कई लोग पूजा करते हैं अपने कुल खानदान की देवी देवता जो होते हैं उनकी यदि पूजा करते हैं तो उनके साथ साथ जितना भी देवी देवता होते हैं उन सभी को पूजा करना शुरू कर देते हैं। अब एक ही जगह पे 5 अगरबत्ती लगाया और वही अगरबत्ती से कुल देवी देवता को भी पूजा कर दिए। जो इष्ट देवता है जिनको वह पूजते हैं, मानते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि कुल देवी देवता काली माता है और हनुमान जी कुल देवी देवता नहीं है। हनुमान जी की शौक है कि हम हनुमान जी को ही पूजेंगे, हनुमान जी को भी पूजेंगे। तो हनुमान जी इष्ट देवता हो गए और काली माता कुल देवता हो गए। और बहुत के घर में हनुमान जी कुल देवता है और काली देवता नहीं है, काली माता नहीं है। तो हनुमान जी कुल देवता हो गए और काली माता इष्ट हो गए। इष्ट यानी कि आप उनको पूजना चाहते हैं, अपने जीवन में माता को पूजना चाहते हैं, तो वह इष्ट देवता हो गए। इस प्रकार से आप लोग पूजा करते हैं तो क्या करते हैं कि अगरबत्ती जलाते हैं तो उसी अगरबत्ती से कुल देवी देवता को भी पूजते हैं, या दीप जलाते हैं तो एक ही दीप जला दिए और इष्ट देवता के नाम से भी वही दीप जला दिए और वही दीप जो है इष्ट देवता के नाम से भी रख दिए। तो यह नहीं होना चाहिए। पूजा भी अलग अलग करिएगा तो अच्छा रहेगा। दीपक जलाते हैं कुल देवी देवता के स्थान पर और वही दीपक इधर से उधर रखते हैं, तो वह नहीं करना चाहिए। इससे भी जो है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आते हैं। यह सब गलती को सुधारिए। दीपक जला रहे हैं कुल देवता के पास में, एक ही दीपक जलाना है तो एक ही दीपक एक ही जगह पे रखिए। मतलब कि इष्ट देवता को दीपक लगा रहे हैं तो इष्ट देवता को लगाइए, कुल देवता को लगाते हैं तो कुल देवता को लगाइए। पूजा अलग अलग करिए। अब बहुत लोग करते हैं कि देवी देवता का जहाँ पर स्थान है, कुल देवी देवता का जहाँ पर स्थान है वहीं पर क्या करते हैं, अनेकों देवी देवता की फोटो लगा देते हैं और सबको पूजा एक ही बार में कर देते हैं। 5 मिनट हुआ नहीं कि 56 कोटि देवी देवता को पूजा कर दिया और कुल देवी देवता के स्थान पर ही। तो यह नहीं करिए, अलग करिए। मान के चलिए इष्ट का पूजा करते हैं तो इष्ट का जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं। जिनको भी आप लगाना चाहे वहाँ पर लगा दीजिए। पहले इष्ट जो आपका देवता है, इष्ट देवता, उनको पूजा कीजिए और फिर जितना भी देवी देवता है उनका पूजा कीजिए। साथ ही कर सकते हैं, पहले उनका फिर उनका। कुल देवी देवता के साथ में नहीं करना है, अलग करना है। इससे क्या होता है कि पूजा आपका जो होगा वह देवी देवता को एक रास्ता हो जाता है पूजा करने का, और एक सिस्टम हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है, इस तरह से करना है। और देवी देवता भी समझ जाते हैं कि हाँ अब जो है हमारा पूजा अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो यह पूजा हमको लेना है और वह पूजा उनको लेना है। पूजा देवी देवता को स्वीकार हो, यह टेक्निक करिए, यह सिस्टम को अपनाइए। अब ऐसा नहीं है कि 5 गो अगरबत्ती बार दिए, एगो यहाँ खोस दिए, एगो वहाँ खोस दिया, दिखा दिए सबको। तो यह भी बहुत लोग करते हैं। तो यह सब नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि पूजा का फल आपको नहीं मिलता है।
जो आप पूजा करते हो, जितने भी आप देवी देवता को पूजा करते हो, उन पूजा का फल आपको मिले, इसके लिए आपको अलग अलग पूजा करना है। आम पब्लिक कर रहे हैं तो उनका चलेगा, क्योंकि वह भक्त नहीं है, वह सिर्फ पूजा करते हैं और शौक से करते हैं। जो व्यक्ति अपने शौक के लिए पूजा करे उनका चलेगा, और जो व्यक्ति भक्ति के लिए करे, मन में भाव है कि हम भक्त है, हम भगवान का भगत है और हम पूजा करते हैं, तो सबसे पहले जो भगवान का भगत है उन्हें पूजा करने आना चाहिए। फिर उन्हीं को देख करके पब्लिक लोग भी सीख जाएंगे कि इस तरह से भगत जी पूजा कर रहे हैं, भगवान का जो भक्त है इस प्रकार से पूजा करते हैं, तो हमको भी इसी तरह से पूजा करना है। क्योंकि आप अच्छा से पूजा करेंगे तो आपका देख लहवा वह भी पूजा अच्छा से करेगा, आपको देख करके वह भी अच्छा से सीख जाएगा पूजा करने को। आप उल्टा सीधा पूजा करोगे तो आपको देख करके वो भी उल्टा सीधा करेगा। तो यह प्रक्रिया है, सिस्टम है पूजा करने का। कुल देवी देवता को कैसे पूजना है, इष्ट देवी देवता को कैसे पूजना है, अपने देवी देवता को मानते हैं। जैसे कि बहुत लोग जो है अपने कुल खानदान की मनुष्य देवा है, मसान है, वीर है, ब्रह्म है, उनको भी पूजते हैं। तो उनको भी क्या करते हैं, एक ही साथ में पूजा कर देते हैं। तो उनका पूजा तो और अलग से करना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मदेव है किसी के घर में, किसी के घर में मसान बाबा है, किसी के घर में वीर जी है, तो यह सब जो है पूजा करना है उन लोगों का, तो उनका तो और अलग से पूजा करना चाहिए। क्योंकि जो है वह देवता है, पर कुल खानदान का देवता नहीं है, वो बाद में आया और वह सिर्फ आप भर ही सीमित है और आपके खानदान भर सीमित है। उनको पूरा संसार नहीं ना पूजेगा, सिर्फ आपके खानदान में जो होगा वही पूज सकता है, तो पूज सकता है, दूसरा कोई नहीं पूज सकता उसको। इसलिए उनका पूजा जो है और अलग से होना चाहिए। बहुत लोग जो है मसान को, ब्रह्मदेव को, वीर को पूजते हैं ताकि उनको पूजने से लाभ हो सके, कहीं पर जाए कुछ काम करे तो उनमें मदद हो सके, कुछ भी करे उनमें हमको 1 से 21 हो सके। इसलिए जो है लोग अपने कुल खानदान का जो भी देव होते हैं उनको पूजते हैं। बहुत लोगों के घर में नहीं है तो बाहर से ले आते हैं, बहुत लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं, अब ट्रांसफ़र का भी काम चल रहा है, तो बहुत लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो उनको एक साथ नहीं पूजना है, अलग अलग पूजना है। वह सब अलग होती है, अलग प्रकार की देव होते हैं, तो उनको अलग पूजना है। यह गलती आप लोग कभी ना करें। और बिना गुरु का ज्ञान किसी को नहीं हुआ है और नहीं आगे किसी को होगा, तो गुरु बनाइए और उनसे सलाह लीजिए। आगे की जानकारी के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।